अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ टेलीकार्ड लिमिटेड का फंडामेंटल और रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं जी। और सबसे पहले इनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। पहले भी मैं शेयर कर चुका हूं, लेकिन इस क्वार्टर के रिज़ल्ट पे भी शेयर करते हैं जी। सितंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट का एनालिसिस है ये। इक्विटी है 2.4 बिलियन, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है 1 बिलियन की, और करंट लाइबिलिटीज़ है 0.75 बिलियन की। टोटल लाइबिलिटीज़ है 1.8 बिलियन और करंट एसेट्स हैं जी 3.12 बिलियन। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छी है जी 0.75। करंट रेशो भी बहुत ज़बरदस्त है 4.17। तो ओवरऑल ये फंडामेंटली कंपनी पहले तो बहुत बुरी थी, अब ये फंडामेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अभी इनका जो स्केल है, बिजनेस का स्केल है, वो अभी मीडियम स्केल कह सकते हैं। अभी लार्ज स्केल में फॉल नहीं किया है इन्होंने तो, लेकिन ये ग्रो कर रहे हैं जिस तरह से होपफुली ये लार्ज स्केल कंपनी में फॉल करने के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहे हैं। इस वजह से लॉन्ग टर्म के एतबार से अगर थोड़ा सा देखें तो लगता है कि ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर अभी इनकी इस क्वार्टर की अर्निंग, कंसोलिडेटेड अर्निंग और प्रॉफिट लॉस के हवाले से बात करें तो सबसे पहले रेवेन्यू इनका डिक्रीज हुआ है इस क्वार्टर का। खैर बहुत माइनर डिक्रीज हुआ है, लेकिन बेसिकली होना ये चाहिए कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से इस साल का रेवेन्यू थोड़ा सा बेहतर ही रहना चाहिए, कम से कम 10 से 12% तो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये स्टैंड लोन अगर बात करें तो उसमें इंक्रीज हुआ है, ये कंसोलिडेटेड में इनका डिक्रीज हुआ है। हाँ, इन्होंने एक फैक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट करी है जी, वो है डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रोल करने में, और वो इन्होंने 11.87 तकरीबन 12% कॉस्ट कम की है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्होंने इनकी बढ़ी है 2.94%, और इसमें इनके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये इन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए थे, कुछ जो है सैलरीज का इंक्रीज होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ कॉस्ट बढ़ती है डिस्ट्रीब्यूशन, ये जिस तरह की इनका है सेटअप, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बढ़ती है, फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जी जिस वजह से ये 2 से 3% का इजाफा हुआ है कॉस्ट में। अदर इनकम इनकी तकरीबन 3% बढ़ी है, और फाइनेंस कॉस्ट इनकी वो बेसिकली हाफ से भी कम रह गई है, तो 2% का इसमें से इनको मार्जिन मिला है। टैक्सेस जो है ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर इनका लॉस था तो नेट लॉस था, खैर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही माइनर था, मतलब 5 टाइम्स कम था। तो इस वजह से तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कह लें कि टैक्स बनता है। 5.94% आई है परसेंटेज, लास्ट ईयर 3.77% थी, जो कि 2.17% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर लॉस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो ये 10.90% नेट प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर लॉसेस थे 0.87%, और ये तकरीबन 12% का इजाफा हुआ है परसेंटेज के एतबार से। और इस दफ़ा अर्निंग पर शेयर आई है 0.31, लास्ट ईयर लॉस पर शेयर था 0.03, जो कि समझ लीजिए कि 11 टाइम ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनती है इनकी अर्निंग पर शेयर के पॉइंट से। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। टारगेट प्राइस इसकी जस्ट एंड जस्ट अर्निंग की बेसिस पे मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और अदर सेक्टर को देखते हुए तो वो मैक्सिमम 24 बनती है, और वो ये ऑलरेडी टच कर चुके हैं। उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में है बेसिकली। अब ये शो तो कर रहा है साइडवेज मूवमेंट, लेकिन ये अभी भी डाउन ट्रेंड इसका कंप्लीट नहीं हुआ। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली अभी भी इनका अप ट्रेंड ही है। लेकिन अभी जो इसको बचाए हुए है चीज़, वो बेसिकली यही है कि इसने सुपरनेट की लॉन्चिंग करनी है, IPO लॉन्च करना है। इस वजह से इसका ट्रेंड अभी भी किसी ना किसी तरह से बचा लेते हैं। अदरवाइज इस शेयर का जब 23-24 इसने टच किया था, उसके बाद क्लियर कट था कि ये डाउन आएगा और आहिस्ता आहिस्ता से ये शायद 11-12 वाला लेवल टच करे, लेकिन इस बार ये ऐसा हुआ नहीं है। और अभी इनके जो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का भी मामला रिजॉल्व हो चुका है। 2 जो है ना, इन्होंने जो उसमें कांटेक्ट किया है वो बेसिकली 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में इन्होंने रीपेमेंट स्टार्ट करनी है, और अक्टूबर से ये इफ़ेक्टिव हुआ है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है।
इसके लिए इन्होंने फर्दर भी प्लान किया हुआ है कि जी अपनी लिस्टिंग करेंगे सुपरनेट की, उसमें से भी ये अपनी कुछ पेमेंट्स करेंगे और ये जो इनकी प्रॉफिट और ये काइबर और वो सारे जो रेट्स हैं इन्होंने कुछ पहले से भी इन्होंने किए हुए हैं, कुछ हद तक उनको फ्रीज भी किया हुआ है, कुछ मार्जिन इनके दूसरी लाइबिलिटीज़ का ओवर ड्यू भी है। तो ये चाह रहे हैं कि जब ये सुपरनेट की लिस्टिंग करेंगे उसमें से कुछ पोर्शन ये अपना ये TFCs के थ्रू भी पे करेंगे, अदर लाइबिलिटीज़ भी पे ऑफ करेंगे, ताकि इनको जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा मज़ीद मार्जिन मिले, प्लस ये फोकस रखें अपने आप को इंक्रीज़ करने की तरफ से। अभी तक इनका जो टर्म फाइनेंस की टोटल अमाउंट है जी लाइबिलिटीज़ है वो है 73.6 करोड़। तो ये अभी पे कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इतनी। और फिर ये इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली हैं और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी बड़ी नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा कहे कि जी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से शायद ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो खैर ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से भी ये एक नॉर्मल टर्म है, बिजनेस कम्युनिटीज़ करती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, लेकिन इससे एक फैक्टर ये मिलता है कि इनके पास कैश फ्लो बड़ा पुअर है। ये फैक्टर्स हैं जी, मैंने आपको बता दिया है। 14 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोगों ने रखना है और अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बाकी कोशिश करें इसमें अभी इसको क्लियर होने दें, इसका मूवमेंट ट्रेंड, और सुपरनेट की लिस्टिंग जो है वो बाकायदा से अनाउंसमेंट हो, सारी वर्किंग हो, तो उसके बाद आप इसमें दोबारा से एंट्री लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर जी, ये मेरी एक अपनी वर्किंग है, एक अपना एनालिसिस है, इसमें कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से वर्किंग करें और अपनी कुछ रिसर्च करके ट्रेंड सेट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।